सहारनपुर पुलिस ने आज एक बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने स्टोन क्रशर मालिकों से रंगदारी मांगने वाले 3 आरोपियों को जो है वो गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी बात यह है कि जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं उनका जो लिंक है कहीं ना कहीं जो पूर्व एमएलसी हैं बहुजन समाज पार्टी के हाजी मोहम्मद इकबाल खनन कारोबारी, उनके साथ जो है वो कनेक्शन जो है वो उनका जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। पुलिस ने अब से कुछ देर पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें कहा गया है कि जो आरोपी रंगदारी मांगते थे उसके बाद उस पैसे को वो कहीं ना कहीं दुबई भेजते थे, यानी कि दुबई में हाजी मोहम्मद इकबाल के पास जो है ये पैसे उनकी तरफ से भेजे जा रहे थे। सहारनपुर पुलिस लाइन में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें सुरेंद्र कुमार है, ईश्वर पाल है और प्रिंस है। ये 3 लोग गिरफ्तार यहाँ पर हुए हैं और बड़ी बात यह है कि जो प्रिंस है वो सुरेंद्र का ही बेटा है। सुरेंद्र वो शख्स है वो जो सहारनपुर पुलिस लाइन या फिर डीएम दफ्तर अक्सर आता था और वहां पर आकर वो अवैध खनन को लेकर जो है कई शिकायतें जो है वो वहां पर दर्ज कराया करता था। उसके द्वारा कई बार एनजीटी में भी कंप्लेंट जो है वो की गई थी। वो लगातार अवैध खनन के मुद्दे जो है वो उठाया करता था, लेकिन उन मुद्दों को उठाने के बाद वो कहीं ना कहीं दबाव बनाया करता था क्रेशर मालिकों पर और खनन का कारोबार करने वाले लोगों पर। आज उसी को लेकर जो है वो खुलासा यहाँ पर हुआ है और पुलिस ने इस मामले में जो आरोपी हैं यानी कि सुरेंद्र, ईश्वरपाल और प्रिंस, इन तीनों को जो है वो गिरफ्तार कर लिया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो सहारनपुर में हुई थी। पूछताछ में कई खुलासे जो है वो हुए हैं। इसमें बताया गया है कि ये जो पूरा गैंग है इसमें रंगदारी मांगते थे ये लोग स्टोन क्रशर मालिकों से, साथ ही साथ उनको धमकी दिया करते थे जान से मारने की, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा जो है वो इनके ऊपर जो है वो कायम किया था पीड़ितों की तरफ से और उसके बाद इनकी गिरफ्तारी के प्रयास जो है वो पुलिस कर रही थी। तो पुलिस ने एक मौके से इनको गिरफ्तार किया एक जगह से, वहीं पर इन लोगों की जो है वो डीलिंग चल रही थी। कुल 30 लाख रुपए जो है वो भी बरामद जो है वो पुलिस की तरफ से किए गए हैं और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी बड़ा खुलासा जो है वो पुलिस की तरफ से किया जा रहा है कि ये लोग जो है वो कहीं ना कहीं पूर्व एमएलसी हाजी मोहम्मद इकबाल उर्फ बाला के कनेक्शन में थे और जो पैसा रंगदारी से ये लोग इकट्ठा किया करते थे उसको कहीं ना कहीं ये लोग दुबई भेजने का काम कर रहे थे। आपको याद होगा कि बहुजन समाज पार्टी के पूर्व एमएलसी हाजी मोहम्मद इकबाल पर अवैध खनन के कई आरोप हैं और वो विदेश में रह रहे हैं। हालांकि रेड कॉर्नर नोटिस जारी हो चुका है उनको लेकर, लेकिन वो कहीं ना कहीं पुलिस का कहना है कि वहां दुबई में बैठकर सहारनपुर में एक बार फिर से खनन के उस नेटवर्क को चला रहे थे और खनन के कारोबार को जो है वो प्रभावित कर रहे थे, ऐसा पुलिस अधिकारियों का कहना है। तो बड़ा खुलासा है। सुरेंद्र कुमार जो कि अक्सर सहारनपुर में अवैध खनन के मुद्दे उठाया करता था, सामाजिक मुद्दों पर वो बातचीत किया करता था, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करता था, वही सुरेंद्र कुमार नाम का शख्स जो है वो रंगदारी और ब्लैकमेलिंग के मामले में जो है वो पुलिस के हत्थे चढ़ा है। 30 लाख रुपए जो है वो उसके पास से जो है वो बरामद हुए हैं। इसके अलावा इनके गैंग में अभी कई अन्य और सदस्य हैं जिनकी जांच भी जो है पुलिस कर रही है। पुलिस के पास कई रिकॉर्डिंग है, सीसीटीवी फुटेज है, कई ऑडियो है, वीडियो है। उन सभी ऑडियो, वीडियो और फुटेज की जो है पुलिस चेकिंग कर रही है। साफ तौर पर पुलिस के अधिकारियों का ये भी कहना है कि इसमें कहीं ना कहीं कुछ पत्रकार भी जो है वो शामिल हैं और उनकी भी जांच जो है वो की जा रही है। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात पुलिस की तरफ से की जा रही है। साथ ही साथ जो उनके द्वारा हाल ही के दिनों में जो ट्रांजैक्शन की गई है और जहां जहां उनके पास से पैसा भेजा गया है उसकी जांच भी जो है वो पुलिस के द्वारा जो है वो की जा रही है। सहारनपुर के जो एसपी देहात हैं मयंक पाठक, उन्होंने सहारनपुर पुलिस लाइन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ही उन्होंने यहाँ पर पूरा खुलासा जो है वो किया है। देखा जाए तो एक व्यक्ति जो लगातार अवैध खनन की शिकायतें करता था, उसका जो नया चेहरा निकल कर आया है सामने, उसने सभी को चौंका दिया है। सुरेंद्र नाम का ये शख्स था जो अक्सर डीएम दफ्तर पर कंप्लेंट यहाँ पर किया करता था कि जिले के अंदर अवैध खनन हो रहा है, अवैध खनन का परिवहन हो रहा है। उसकी कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती थी। उसी सुरेंद्र को जो है वो पुलिस ने 30 लाख रुपए की रंगदारी मांगने के आरोप में जो है वो गिरफ्तार कर लिया है और जेल भेज दिया है। सहारनपुर पुलिस ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आइए एक बार आपको वो भी सुना देते हैं। सर, ये दहेज पुलिस द्वारा क्रेशर मालिक और पट्टर से रंगदारी की घटना का खुलासा कर रहे हैं आप। 3 लोग गिरफ्तार हैं, किस तरह से इन्होंने रंगदारी मांगी थी और क्या कुछ उनके पास से बरामद की है? देखिए, पिछले कुछ समय से सहारनपुर पुलिस को इस तरह की सूचनाएं प्राप्त हो रही थी कि क्रशर के जो भी व्यापारी हैं उनसे रंगदारी मांगने का प्रयास किया जा रहा था, उनको जान से मारने की धमकी दी जा रही थी तथा उनको फर्जी मुकदमों में फंसाने की भी धमकी दी जा रही थी। तो इस पर हमारी सहारनपुर पुलिस वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में हम लोग सक्रिय थे। तो कल हमें सूचना मिली कि ऐसा एक गिरोह
काफ़ी एक्टिव हो चुका है तथा इन्होंने एक व्यक्ति से रंगदारी मांग ली है। तो उसके आधार पर थाना बेहट पुलिस द्वारा तत्काल मुकदमे पंजीकृत किए गए, 2 मुकदमे पंजीकृत किए गए। इसमें प्रथम मुकदमे में सूचना मिली पुलिस को कि ये लोग अभी इन्होंने एक क्रशर व्यापारी को जान से मारने की धमकी देकर और अगवा कर एक जगह बंधक बनाकर वहां उससे रंगदारी मांगने के प्रयत्न में है। तो तत्काल पुलिस इस सूचना पर रवाना हुई और पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे तथा मोबाइल वीडियो के थ्रू एक सीजर मेमो बनाया जिसमें 20 लाख रुपए मौके से बरामदगी हुई। उसी के क्रम में जब अभियुक्तों से पूछताछ की गई तो ज्ञात हुआ कि 10 लाख रुपए और जो ये रंगदारी दे चुके हैं उसकी बरामदगी तीसरे अभियुक्त से हुई। हमारे अभी तक की जो विवेचना है उसमें हमारे 3 अभियुक्त कुल 30 लाख रुपए के साथ बरामद किए गए हैं इनसे। अभियुक्त हैं प्रिंस पुत्र सुरेंद्र, ईश्वरपाल एवं सुरेंद्र पुत्र महिपाल। तो अभी तक के घटनाक्रम में ये जानकारी आई है। इसके अलावा कुछ वीडियो फुटेज प्राप्त हुए हैं जिसमें जो ये गैंग है वो जो यहाँ के पुराने क्या कहते हैं चिन्हित माफिया हैं इकबाल, उनका नाम लेकर भय व्याप्त कर रहा है स्टोन क्रशरों के अंदर। उसके अलावा उनकी जो लीगल टीम है, जो इकबाल बाला की लीगल टीम है, वह इन लोगों की मदद कर रही है जिसके माध्यम से ये लोग फर्जी सूचनाएं तथा फर्जी एप्लीकेशंस ये लोग अधिकारियों तथा अन्य कोर्टों में दाखिल करते हैं। तो ये अभी तक संज्ञान में आया है। इसके अलावा विवेचना प्रचलित है और आगे भी इसमें जैसे जैसे लीड्स मिलेंगे जिन जिन लोगों के तार इससे जोड़े जाएंगे सबकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। कितने आदमी गैंग में हो सकते हैं? देखिए अभी जो प्रारंभिक पूछताछ है तो गैंग का नेटवर्क जो है कम से कम 8 से 10 लोगों का जो लोकल नेटवर्क है वो बताया जा रहा है। उसके अलावा फाइनेंशियल ट्रेल्स, उसके आधार पर कि जो इसके मनी ट्रेल्स हैं वो कहाँ जा रहे हैं, किसके थ्रू ये पैसा लॉन्डर किया जा रहा है, क्या जो दुबई में हमारा वांछित अभियुक्त है उस तक किस तरह से पैसा पहुंच रहा है, इसकी हम लोग विवेचना प्रचलित है तथा साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। ये अभी जो पूछताछ हुई है प्रायर और जैसा कि वादी ने बताया है कई लोकल पत्रकारों से भी इनके तार जुड़े हैं। तो उस क्रम में हम लोग साक्ष्य एकत्रित कर रहे हैं तथा अगर कोई भी ऐसा मीडिया ग्रुप का कोई भी ऐसा पत्रकार इसमें सम्मिलित पाया जाएगा तो उसके खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। सर, क्रशर के मालिकों के अलावा क्या किसी और कारोबार से भी इस तरह की गिरफ्तारी मांग है? देखिए जो अभी हमारी ये 2 विवेचनाएं हैं ये अभी स्टोन क्रशर के मालिकों पर हैं, लेकिन क्योंकि एविडेंस अभी इसमें कलेक्ट करना बचा हुआ है, अभी विवेचना इसमें प्रचलित है, तो जहां भी जिस भी तरीके से इसमें तार होंगे वहां कड़ी से कड़ी कार्रवाई। कोई फर्जी मुकदमा करवाता है ये लोग? इन लोगों ने अभी तक जो फर्जी मुकदमा अभी तक पुलिस के संज्ञान में नहीं है जो ये है, लेकिन ऑन वीडियो रिकॉर्डिंग हमारे पास कई ऐसे साक्ष्य हैं जिसमें ये लोग धमकी दे रहे थे तथा अन्य बात भी कह रहे थे। तो सुना आपने कि किस तरह से ये पूरा नेटवर्क जो है वो पुलिस के द्वारा पकड़ा गया है। पूरे गैंग का पर्दाफाश जो है वो पुलिस की तरफ से किया गया है। 3 आरोपी गिरफ्तार हैं और करीब 1 दर्जन से ज्यादा अभी उनके सहयोगी जो है वो पुलिस के शिकंजे से दूर हैं। पुलिस का दावा है कि उन लोगों को भी जो है वो जल्द से जल्द जो है वो गिरफ्तार कर लिया जाएगा और पूरे जो गैंग है इनका जो बना हुआ है उसका जो है खुलासा कर दिया जाएगा। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।